सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। रीजनिंग की पीवाई की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं। आई जे के एल आर एस टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल ओनली। तो पहले सर्कल बना लो। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 7 है। अब इसमें स्टार्ट करता हूँ। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ के यहाँ रख दिया। इसके राइट में दो छोड़ के टी बैठा है, एक दो छोड़ के टी बैठा है ना, इनके बीच में दो आदमी है। उसने बोला ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एस एंड एल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एल। एल और एस का अभी कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए इस लाइन को थोड़ा स्किप कर दो, माइंड में रखो लेकिन स्किप कर दो। उससे अगली वाली लाइन पढ़ो। टी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। टी हमारे पास है, टी जो है एल के इमीडिएट राइट में है, तो एल यहाँ होगा। टी इमीडिएट राइट में है, इसका मतलब एल इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो एल इसके लेफ्ट में आ गया, तो यानी कि एल आ गया। अब उससे ऊपर वाली लाइन में क्या बोला था? एल और एस के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, जब एल की राइट से काउंट करें 1 2 3, एस ये आ गया। अब उसने बोला जे जो है आर के इमीडिएट राइट में है, तो यहाँ पे तो एक ही बंदा बैठ सकता है ना, जे और आर तो यही है खाली जगह। तो जे और आर में कहाँ बैठेगा? आर यहाँ बैठेगा, आर के इमीडिएट राइट में जे है, और ये बचा कौन? आई। उसने पूछा आई से फोर्थ राइट में कौन बैठा है? 1 2 3 4 जे बैठा है आई के फोर्थ राइट में। ओके, ये क्वेश्चन भी टीसीएस पूछने लगी है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना। वैसे तो बहुत इजी सवाल है ये, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बेल पोइट विजिट इज कोडेड एज JS VXGU एंड यार्ड विजिट क्वीन इज कोडेड एज AWKS एंड JS। तो विजिट का कोड पूछा है। विजिट दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है? JS कॉमन है, तो विजिट का जो आंसर होगा वो JS होगा। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, देखो। ए पॉइंट से चलती है राधा, किस डायरेक्शन में चलती है? 32 किलोमीटर चलती है वेस्ट में, ये आ गया 32। फिर ये लेफ्ट मुड़ जाती है 30। ओके, और फिर वो लेफ्ट मुड़ के 49 जाती है, लेफ्ट मुड़ के 49 जाती है, ये गए 49। फिर यहाँ से भी लेफ्ट मुड़ती है, हाँ यहाँ से भी लेफ्ट है, तो ये गई 46। और फिर इसके बाद में वो लेफ्ट मुड़ती है और 17 किलोमीटर, ये गई 17 किलोमीटर, यहाँ आ गई वो पी पे। ठीक है, अब उसने पूछा है कि किस डायरेक्शन में चले कि पॉइंट ए पे पहुंच जाए। तो साउथ में जाएगी। साउथ में कितनी जाएगी? 16 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 30 तो यहाँ तक हो ही गई, और इसके ऊपर ये 16 और चली, क्योंकि 46 है ना टोटल। तो 16 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में जाएगी, तो ए पे पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन, पजल वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप रेलवे डीएसएसबी का पेपर दे रहे हो, टीसीएस जो भी पेपर ले रहा है, पजल वाले क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना। जरूर मिलेंगे आपको। एक अगर 20 नंबर की रीजनिंग आ रही है पेपर में, तो 3 से 4 क्वेश्चन पजल और रीजनिंग के जरूर मिलेंगे। देखो 7 बॉक्सेस है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पहला काम तो अपना यही होता है, क्योंकि इससे ना गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आगे देखो। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो जी। जी के नीचे 2 बॉक्सेस है, एक और दो, सिर्फ दो बोला है उसने। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबाउ वी। वी के ऊपर सिर्फ एक है, तो वी सेकंड ऊपर से सेकंड पे आएगा, उसके ऊपर एक हो गया। उसने बोला ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वी एंड यू, तो इसके ऊपर तो हो नहीं सकता, इसके नीचे ही होगा, तो यू यहाँ आ गया। एक्स इज केप्ट इमिडिएटली अबाउ पी। इस लाइन को अभी छोड़ दो। वैसे छोड़ क्यों दे? एक्स और पी एक साथ बैठेंगे। एक साथ बैठने के लिए यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली है, सिर्फ दो जगह ये बची है, तो एक्स और पी यहाँ बैठेगा। अब उसने पूछा है डब्ल्यू इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो, यानी कि डब्ल्यू ई ई से नीचे है कहीं भी, तो ई यहाँ होगा और डब्ल्यू यहाँ होगा। आ गया। अब उसने पूछा हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन ई एंड एक्स। ई ये रहा, एक्स ये रहा, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेज जो है ई और एक्स के बीच में बैठे। ये फिर वही कोडेड वाला क्वेश्चन आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार गलती हो जाती है, इसलिए कर लो। पुल बुश मैप इज कोडेड एट HNHALV and kite input pull is coded as HAOFBQ. How is pull? पुल पूछा है, पुल दोनों में कॉमन है, ये रहा पुल और एक ये रहा, तो HA
और एच ए दोनों जगह कॉमन है, एच ए पुल का आंसर होगा। बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये ओड वन आउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इजी लेके आया मैं, 7, ये 5, ये 4, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का, इसमें भी 26, 24 और 23, ये आगे 19, 17 और 15, तो यही गलती हो गया क्योंकि ये दोनों सही है तो ये भी सही होगा, 11, 9 और 8, तो ये ठीक है, ये गलती है, एस क्यू ओ, क्योंकि इसमें 19, 17 और 15, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। थर्ड इज द आंसर। ये क्वेश्चन भी सेम, अगर आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को भी मत छोड़ना भाई, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, डी ट्रिपल एस में तो खासकर याद रखना, और रेलवे के जो एनटीपीसी का पेपर या जेई का पेपर देने जा रहे हो तो ये पेपर ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसमें इन्होंने बोला है अगर सारे सिंबल को हटा दिया जाए तो राइट की साइड से 7th लेटर या वर्ड कौन सा होगा, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा काउंट करो, इधर से काउंट करोगे तो 1, क्योंकि ये सिंबल हटा देंगे ये तो माइंड में हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7th पे 7 ही आंसर है। अगर आपको लिख के करना है तो T19Z7 AMS1D और 7, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे यही आया तो आंसर यही हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, इजी और हार्ड। अभी आगे क्वेश्चन है तो प्लीज बने रहो, अभी वीडियो देखते रहो। प्लस और माइनस इंटरचेंज हुआ और डिवाइड और मल्टीप्लाई इंटरचेंज हुआ, करो 6 9 2 प्लस 4 3 8 मल्टीप्लाई 1 4 8 8 डिवाइड 3 7 2 माइनस 2 5 7 मल्टीप्लाई 6 2 1 डिवाइड 6 9। इधर से स्टार्ट करते हैं, इससे डिवाइड होगा 9 टाइम्स, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है तो 1 एक ही उसमें आएगा यूनिट डिजिट में। 100 टाइम्स हो नहीं सकता क्योंकि 100 टाइम्स होते ही 690 हो जाएगा, तो इससे कम ही है तो ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45 6 51 9 2 जा 18 2 2 3 1 3 आ गया। अब इससे कट करेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 3 12 होते हैं, हाँ 4 टाइम्स जाएगा, सिंपल सी बात है। 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 4 चौक 16 और 1 17, इसमें 692 जोड़ेंगे, 692 ऐड किया, 2 2 4 9 5 4 और 6 7 3 एंड 1 4 एंड 2, इसमें से 2 3 1 3 जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 131 इज द आंसर। ओके, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, ये आएगा 12 या 25 में का डिफरेंस कितना होगा, 13, 25 और 51 का डिफरेंस कितना हो गया, 26, और ये 39, तो मतलब 13 का टेबल चल रहा है, ये 52 है और इसके बाद में 65 हो जाएगा, 527 640 एंड 112, 207 है क्या ऑप्शन में, हाँ 207 इज द आंसर। ये क्वेश्चन मेंस सीजीएल मेंस 2022 में पहली बार देखा था मैंने भी, और ये सेक्शन कंट्रोलर अभी 11 फरवरी को पेपर था उसमें भी सेम मिला, और मैंने ये क्वेश्चन पहले भी अपनी सीरीज में पीवाईक्यू सीरीज में करा रखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये क्वेश्चन मिलेगा आपको रेलवे में भी जरूर मिलेगा और डी ट्रिपल एस बी के आने वाले पेपरों में भी जरूर मिलेगा। इसको करने का सिंपल मेथड है, देखो मोस्टली जो ऑप्शन है ना सेम से ही है, आखिरी की डिजिट चेंज हुई है, ठीक है, तो MUR MUS, ठीक है, उसके बाद में NVS ऐसे रखो, ये 13 आता है, ये 14 +1 हो रहा है, U से V जा रहा है +1, R से S +1, यहाँ पे क्या हो रहा है +1 और ये 0, क्योंकि सेम एज इट इज लिखा गया। अब ऐसे ही JRO है, इसमें अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा K, R से आगे जाएगा S, O से आगे जाएगा P। अब ये देख लो MURKSP एक ऑप्शन में है क्या, MURKSP नहीं है, MURKSP है, MUSKSP नहीं, MURKRP नहीं। अब आप कहोगे सर ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी अगर हो सकता है तो JRO इसमें +1 करेंगे K, +1 करेंगे S और ऐसे लिखेंगे O, KSO है, हाँ, लेकिन वहाँ पे MUS नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पे MUS होना चाहिए था तो KSO फॉलो होता, ठीक है। ऑप्शन जो है सेकंड इज द आंसर। ओल पार्क आज
मेडाउस P और ये आ गया M, ऑल M इक्वल टू F, ये आ गया F, सम F आर G, ये आ गया G। अब इसने पूछा सम पार्क आर गार्डन्स, पार्क और गार्डन्स हो सकते हैं लेकिन डेफिनेट नहीं है। सम मेडाउज आर गार्डन, सम मेडाउज आर गार्डन हो सकते हैं बट डेफिनेट नहीं है। तो वन और टू, नाइदर वन और नॉट टू। जब तक डेफिनेट नहीं हो तो आंसर यस नहीं हो सकता। ये आ गया पजल के क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन अभी रेलवे के सेक्शन कंट्रोलर वाले एग्जाम में थे। इसने बोला है कि ए ई क्यू डब्ल्यू एस एक्स एंड जेड हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे, यानी कि वही है, मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है, और ऐसे कर लेते हैं ताकि गलती कम हो। अब इसने बोला है ए हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, ए का एग्जाम थर्सडे को हो गया, जेड हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर ए, ठीक है, और एस का जो एग्जाम है इमीडिएटली आफ्टर ए, ये आ गया एस। ओनली 3 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन क्यू एंड एक्स। देखो अभी इन्होंने तो बताया नहीं क्यू ऊपर है या नीचे है, ऐसे पॉसिबल हो सकता है, और वो एक ही जगह पॉसिबल है यहाँ पे। हाँ, मैं केस बना देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। यानी कि मैं मान लो क्यू को यहाँ रखूँ, एक्स को यहाँ रखूँ, और एक साइड में एक्स को यहाँ रखूँ, जेड ए एस, और क्यू को यहाँ रख लिया, क्योंकि यही चीज़ें बचती है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते क्यू और एक्स। ठीक है, और उसने बोला ई हैज़ एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एक्स। देखो एक्स के इमीडिएटली आफ्टर तो जेड है, तो ई आ ही नहीं सकता, ये केस खत्म हो गया, अगली लाइन में खत्म हो गया, ई यहाँ आ जाएगा। बाकी बचा क्या है, ए ई क्यू हो गया, एस एक्स जेड, जेड बचा है, नहीं जेड तो हो गया, फिर क्या डब्लू बचा है, डब्लू ये आएगा। तो उसने बोला हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्जाम आफ्टर जेड, जेड के बाद में एक दो तीन चार, एक बच्चों का पेपर है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, स्टार मार्क करो, खुद प्रैक्टिस करना, पहले रोक के वीडियो को प्रैक्टिस करके देखना, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी मंडे से स्टार्ट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, आई हैज एन एग्जाम ऑन सैटरडे, आई का सैटरडे को एग्जाम है। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन आई एंड जी, एक दो जी, क्योंकि नीचे तो हो नहीं सकता। ई हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर जी, ई का बिफोर जी, एंड इमीडिएटली आफ्टर डी, इमीडिएटली आफ्टर डी, क्योंकि ई का एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर डी होगा, इसका मतलब डी उसके तुरंत ऊपर है। एच हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर आई, एच का आई से ऊपर है। जेड हैज एग्जाम ऑन सम डे आफ्टर एच, एच के किसी दिन बाद है जेड, तो एक ही दिन बचा संडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एफ। और उसने पूछा ही वही है कि किस दिन एफ का पेपर है, तो एफ का पेपर थर्सडे को है, थर्सडे इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, और सच बता रहा हूँ यही सब क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। आप उठा के देखो वीडियो को, पिछली वाली रीजनिंग की वीडियो देखो, मैथ की देखो, पीवाई की क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 101% बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।